सर ये बोहर मॉडल ऑफ एन एटम क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना। हमारे बोहर गुरुजी ने बोला इलेक्ट्रॉन आपका एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड। डिस्क्रीट का मतलब होता है एक फिक्स्ड ऑर्बिट, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपकी ऑर्बिट्स बनी हुई है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, इन फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड। हम चाहे इनके बीच में एक शेल बना दे और हम चाहे इलेक्ट्रॉन वहां पर रिवॉल्व करे। उन्होंने बोला ऐसा नहीं होगा, पहले से शेल्स बनी हुई है और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा ना, इन शेल्स में ही रिवॉल्व करेगा, ठीक है। फिर उन्होंने इन शेल्स को नाम दे दिया एनर्जी लेवल या एनर्जी शेल। फिर उन्होंने बोला जो शेल न्यूक्लियस के सबसे पास में होगी उसको बोला के शेल, फिर एल शेल, फिर एम शेल, फिर एन शेल। क्योंकि यार बार बार एनर्जी लेवल या एनर्जी शेल बोलना तो थोड़ा बड़ा होगा, इस वजह से उन्होंने नाम दे दिया के शेल, एल शेल, एम शेल और फिर एन शेल। फिर उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो ये ना ही कोई से एनर्जी लेगा ना ही कोई को एनर्जी देगा, क्योंकि ये जो शेल्स है ना, इनके खुद के पास में एनर्जी है। तो जितनी एनर्जी इन शेल्स की होगी उतनी ही एनर्जी हमारे इलेक्ट्रॉन की भी होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ना ही कोई से वो एनर्जी लेगा ना ही कोई को एनर्जी देगा। अगर वो अपनी शेल को चेंज करता है, एक शेल से दूसरी शेल में छलांगी मार के जाता है, तो उसका एनर्जी का लॉस या फिर गेन होगा, ठीक है। फिर उन्होंने एक बात और बोली, उन्होंने बोला जो न्यूक्लियस के पास में सबसे फर्स्ट शेल आती है ना, उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। फिर उससे आगे चलेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, फिर उससे आगे चलेंगे तो और एनर्जी बढ़ेगी, उससे आगे चलेंगे तो और एनर्जी बढ़ेगी। तो यहां पे आप लोग मेरे को बताओ, यहां पे सबसे कम एनर्जी कौन से शेल के पास में? के शेल के पास में। और सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास में है? एन शेल के पास में है। तो बेटा यही होते हैं हमारे बोहर मॉडल ऑफ एन एटम।